जब एज अ चाइल्ड आप एक ब्रोकन घर में बड़े होते हो, आई एम नॉट सेइंग दैट माई पेरेंट्स did not do their duties for me individually. For me they did their best, Yeah. and I respect them for that. I totally respect मम्मी पापा कि मेरे लिए उन्होंने अपनी ड्यूटीज़ बहुत परफेक्टली निभाई हैं। जब उन्हें मेरे साथ रुकना, मेरे लिए खड़े रहना था, तब वो खड़े भी रहे हैं। जी। एंड आज भी मैं इंडिविजुअली दोनों के टच में हूँ एंड वी शेयर अ वेरी कॉर्डियल रिलेशनशिप। लेकिन जब आप एक डिस्टर्ब्ड घर में बड़े होते हो तो वो एज अ चाइल्ड आपको बहुत ज़्यादा हिट करता है। तो मैं एक पॉडकास्ट देख रही थी जिस पॉडकास्ट के अंदर इस इंटरव्यू को लेके बात की गई है। आई थिंक उनको मुझे समझ में नहीं आता, कुछ सुनने में मसला है या उनके दिमाग में कोई फॉल्ट है। सीरियसली मुझे ये समझ में नहीं आता। मतलब उसने सीधा सीधा उस चीज़ को क्लियर किया है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में या तो आपको पता नहीं है कि जब एक घर जब एक अलग होता है, जब एक माँ बाप अलग होते हैं तो उन बच्चों के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। शायद आपको उस चीज़ का पता नहीं है, मे बी शायद, क्योंकि एक बच्चे पे बहुत गहरा असर पड़ता है अगर वो दो हिस्सों में बटा हुआ हो। यानी आप सोच भी नहीं सकते उस बच्चे की मेंटलिटी पे क्या असर पड़ेगा जब वो दो हिस्सों के घर में बटा हुआ बड़ा हो रहा हो, जब माँ बाप के दरमियान सब कुछ ठीक ना चल रहा हो और वो उस टाइम पे वो बड़ा हो रहा हो, ग्रोथ ले रहा हो। शायद आपको यह इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, या आप नॉलेज होते हुए भी सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसाइज़ और व्यूज़ के लिए सब कुछ कर रहे हैं। आई थिंक सो आपको बोलते हुए पहले पूरा देख लेना चाहिए कि आप जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो उन्होंने कहा क्या है दरअसल। आप उनके दिल में झाँक के बैठे हो कि उन्होंने अपने माँ बाप को गलत कहा है। दीपिका ने साफ साफ कहा है कि मुझे उनकी रिस्पेक्ट है, उन्होंने मेरे लिए ड्यूटी पूरी निभाई है। लेकिन हाँ, बहुत फ़र्क पड़ता है एक माँ बाप के अलग हो जाने से। बच्ची को बहुत, ख़ास करके बेटी को बहुत फ़र्क पड़ता है। बेटे अभी भी सर्वाइव कर जाते हैं, बेटियाँ सर्वाइव नहीं करती, बहुत नाजुक होती हैं वो। तो इस चीज़ को आपको समझना चाहिए। इस चीज़ पे इतना ज़्यादा हल्ला गुल्ला सीरियसली मेरी समझ से बाहर है। मतलब इतना इस लेवल पे बोलना कि जो ना हद ही है, कि उसको रिस्पेक्ट नहीं है, वो तो किसी थैंकलेस है, उसको तो उसके शुएब ने बर्थ दिया है, उसको तो उसके माँ बाप ने पैदा ही नहीं किया, वो तो इतनी थैंकलेस है, उसको तो उसके माँ बाप ने कुछ बनाया ही नहीं है। उसने ये कब कहा कि मुझे नहीं बनाया, मुझे नहीं पढ़ाया, कुछ नहीं। उसने ये कहा कि मेरी ज़िंदगी में ऐसी जगहों पे, काफ़ी जगहों पे ब्लैक पैचेज़ है कि अगर अच्छा उसको इतना ही मसला था डिवोर्स से तो इसने डिवोर्स क्यों ली। ऑब्वियसली जब एक बच्चा ये सब कुछ देख के बड़ा हुआ है, जब वो अपने घर में भी यही सब कुछ देखेगा तो वो डिवोर्स लेगा ही लेगा। उसका अपनी पर्सनल चॉइस थी अगेन, ठीक है। वो उसने उस लाइफ पे भी बहुत कम ही बात की है, क्योंकि उसको उस लाइफ को डिस्कस नहीं करना। आपने बोलना, आप सीधे सीधे इल्ज़ाम लगा रहे हो कि जो ना इसका तो चक्कर चल रहा था इसलिए। कभी किसी इंटरव्यू में आपने सुना कि इसका चक्कर था इसलिए इसने डिवोर्स ली? नहीं, कहीं भी नहीं, कहीं कोई ऐसा आर्टिकल्स नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। ये बॉलीवुड है भाई, यहाँ पे इतनी सी बात भी जो है ना वो आग भड़काती है। तो अगर ऐसा कुछ होता तो वो आग की तरह फैला हुआ होता, जगह जगह आर्टिकल्स होते, जगह जगह चीज़ें होती, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, लोगों को इल्ज़ाम लगाने की आदत है, उन्होंने लगाए होंगे, उन्होंने कहा होगा, लेकिन ऐसे ही आप जैसे ही लोग होंगे जिसने ये सब कुछ कहा होगा। लेकिन किसी की ज़िंदगी पे, किसी के इंटरव्यू को लेके इतनी नेगेटिविटी, जबकि उसने उस इंटरव्यू में अपना हर पॉइंट क्लियर किया है, हर पॉइंट क्लियर किया है। तो ये पॉइंट पर इतना ज़्यादा जो ना वो, क्योंकि ये मिल गया, ये पॉइंट मिल गया, तो इस पॉइंट को अब बढ़ाना है आगे, क्योंकि इस पर व्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है। देन सेकंड आ गई सबा वाली बात कि सबा ने दावत की तो हमारी वजह से की, क्योंकि हमने ट्रोल किया। मैं कल की पॉडकास्ट में बोल चुकी हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि जब ये वाली पॉडकास्ट आई थी, सबा तब दावत कर चुकी थी, तो आपसे तो कोई लेना देना है नहीं। सेकेंडली, सबा इतनी फारग नहीं है कि वो आपकी ये जो 2 टके वाली जो पॉडकास्ट होती है उसको बैठ के सुने और फिर सोचे हाँ ये ऐसा बोल रहे हैं, तो इनके पास 3 मिलियन जो है वो बेवकूफ़ हैं, जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं वो सारे पागल हैं। ये जो कुछ हज़ार जो इनके पीछे नेगेटिविटी फैला रहे हैं वो इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ये उसके लिए सही होंगे। तो ये आपको समझ आ जाएगा। तो वो चीज़ें कर चुके हैं, जबकि सबा के और उसके व्लॉग में हमने साफ देखा है कि वो कोई राजाओं वाला कोई वो नहीं कर रहे थे, ना कोई महाराजा बने हुए थे। बड़े ग्रीटिंग्स और बड़े वार्म ग्रीटिंग्स के साथ जो इन लोगों ने अपने सबको वेलकम किया, सबको खाना खिलाया और काफ़ी अच्छे से उनका वेलकम किया, काफ़ी अच्छे से जो है वो उनको खाना वगैरह खिलाया, उनको वापसी भेजा बड़े अच्छे से। बाद में उन लोगों ने खाना खाया, तो मुझे तो कहीं से भी नहीं लगा कि महाराजा और राजाओं वाली फीलिंग आ रही है या कुछ हो रहा है।
भाई सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है, वो खाना बाहर से बनवा सकते हैं, उन्होंने खाना बाहर से बनवाया। ज़रूरी है कि वो 25 आदमियों को खाना, अच्छा वो घर से भी बनाती ना तो भी इसके ऊपर टैग लग जाता, यहाँ इतनी कंजूस है, एक बाहर से खाना नहीं बनवा सकी कुछ 25-30 आदमियों का। तो वो तो बेचारे जो भी करेंगे, क्रिटिसाइज़ करने वाले क्रिटिसाइज़ ही करेंगे किसी भी हाल में, वो खुश तो होने वाले हैं नहीं, और ना वो उनको खुश करने के लिए कुछ करते हैं, क्योंकि उन्होंने तो किसी हाल में खुश नहीं होना। वो गर्दन भी काट देंगे ना तो बोलेंगे हाँ अपने मतलब के लिए, व्यूज़ के लिए गर्दन काटी है। तो ये मैं आपको बता देती हूँ। तो ये 2 चीज़ें को बहुत ज़्यादा हाइलाइट मिला है, क्योंकि यही 2 चीज़ें थी जो बहुत ज़्यादा हाइलाइट हुई हुई हैं आजकल के व्लॉग्स में। तो ये आप खुद देख लें, बाकी आप खुद समझदार हैं। नीचे कमेंट करके आप बताइएगा कि आपको इस व्लॉग से और ये पॉडकास्ट से या ये जो इंटरव्यू आया है उसमें आपको क्या ऐसा गलत लगा है? मुझे तो नहीं लग रहा। ठीक है, उसने अपनी बात करी है, अपनी उसको बात रखने का हक है, वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी है भाई। तो आज जब आप लोग उस पे तनकीद कर रहे हो तो वो उस चीज़ का जवाब तो नहीं दे रही, लेकिन उससे जो सवाल किया जा रहा है वो उस चीज़ को क्लियर कर रही है। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।